बच्चों, विश्व इतिहास में हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है, स्वेज संकट। ये क्या है? अगर मैं एकदम लेमैन की लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसे समझिए कि पहले इजराइल ने और उसके साथ साथ फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। और इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक संकट उत्पन्न हुआ जिसे हम स्वेज संकट कहते हैं। लेकिन स्वेज संकट को मैं विस्तार से बताने के पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया दे दूं। उसमें पहला बेसिक आइडिया है इजराइल और उसके आसपास के देशों को समझिए। दूसरा, मिस्र में बहने वाली नील नदी और स्वेज कैनाल के विषय में आप समझिए। तो पहले आइए इजराइल और उसके आसपास के देशों को देखते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के पड़ोसी देशों में जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र या इजिप्ट हैं। ठीक। अगर मैं कहूँ तो दो एरियाज ध्यान रखिएगा जो इंटरनेशनल रिलेशन में काम आ सकते हैं। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप जो इससे लगा है, और सीरिया के साथ गोलन हाइट्स जो कि डिस्प्यूटेड रहा है। अब फिलिस्तीन कहाँ है? दो क्षेत्रों में है। पहला गाजा स्ट्रिप, दूसरा वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप का नाम गाजा स्ट्रिप क्यों है? क्योंकि गाजा एक शहर था और स्ट्रिप जैसी इसकी संरचना है, इसलिए। हमास बच्चों यही है जो एक कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, हमास यही है। वेस्ट बैंक का नाम वेस्ट बैंक क्यों है? क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पर है, पश्चिमी किनारे पर है, इसलिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है यरूशलेम, जिसे यूएन ने अपने प्लान में एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया था, क्योंकि यहाँ तीन तीन धर्मों के अपने दावे हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म। इस पे चर्चा कभी और विस्तार से की जाएगी, अभी सिर्फ एक सामान्य आइडिया प्राप्त करें आप। बच्चों, स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर निर्मित की गई है, जो कि 1869 में ऑपरेशनल हुई थी। यह अफ्रीका व एशिया महाद्वीप को अलग करती है या भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर, लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर, अटलांटिक ओशन तक एक कनेक्टिविटी बनती है बच्चों। ठीक। इसमें अगर आप देखेंगे भूमध्य सागर वाले हिस्से पर पोर्ट सईद है और स्वेज की खाड़ी की तरफ वाले हिस्से पर पोर्ट स्वेज है। ठीक है बच्चों। पहले क्या होता था कि पश्चिमी यूरोप से एशिया तक पहुंचने के लिए अफ्रीकी महाद्वीप पूरा घूम कर आना पड़ता था। अगर आपको याद हो तो वास्को डी गामा ऐसे ही आया था। पर इसके बन जाने से जरा समझिए, एशिया से लंदन तक का रास्ता बहुत कई हजारों मील की दूरी और समय बच गया बच्चों। इसका प्रभाव क्या पड़ा, स्पेशली आप सोचिएगा जरा सा अफ्रीका और एशिया पर। तो अगर मैं एक लाइन पे कहूँ, अफ्रीका में भी और एशिया में भी साम्राज्यवादी पकड़ कहीं ना कहीं मजबूत हो गई बच्चों। मिस्र में एक नदी है, नील नदी, जिस पर आसवान बांध बनाने के लिए यूएस तथा ब्रिटेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर को वादा किया था। लेकिन यूएसएसआर से बढ़ती नज़दीकी और कुछ अन्य कारणों के कारण इन लोगों ने फंडिंग रोक दी। तो यही कारण है बेसिकली कि नासिर ने क्या किया, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके अलावा और भी कारण थे, लेकिन एक ये प्रमुख कारण था। एक चीज़ पर चिंतन करिएगा, नासिर और नेहरू की जो दोस्ती थी वो क्यों थी? बेसिकली किसी की भी जो दोस्ती होती है ना, वो जब उनके चैलेंजेस सेम होते हैं तो उनमें दोस्ती होती है। ज़रा सोच के देखिएगा, क्या नेहरू भी उसी तरह के चैलेंज फेस कर रहे थे जिस तरह के नासिर?